आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि 100% दुरुस्तगी के साथ अगली मर्दमशुमारी पूरी तरह डिजिटल होगी। पैदाइश और मौत के रजिस्टर को मर्दमशुमारी के साथ जोड़ा जाएगा। हुकूमत गद्दारी के कानून की शिकों पर नजरसानी और असर नौ तज्जिया करेगी। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वो इस मामले पर नजरसानी तक मुतल्लिका अर्जदाश्तों पर गौर न करे। एनआईए ने महाराष्ट्र के मुंबई और आसपास के जिलों में दाऊद इब्राहिम के मुश्तबा साथियों के 29 मकामात पर छापे मारे। मोहाली में पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस दफ्तर पर रॉकेट से दागे जाने वाला दस्ती बम फेंका गया। रेलटेल ने मुल्क भर में 100 रेलवे स्टेशनों पर अपनी वाईफाई के लिए पीएम वानी पर मबनी रसाई का आगाज किया है। तवक्को है कि शदीद समुद्री तूफान आसानी अगले 24 घंटों के दौरान बेतदरीज कमजोर पड़कर एक समुद्री तूफान में बदल जाएगा। तवक्को है कि अगले 2 दिन के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा और मगरबी बंगाल के साहिली इलाकों में शदीद बारिश होगी। और भारत के मर्दों की टीम ने बैंकॉक में थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट के नॉकआउट राउंड के लिए क्वालिफाई करने की गरज से लगातार दूसरी कामयाबी हासिल की है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि 100% दुरुस्तगी के साथ अगली मर्दमशुमारी पूरी तरह डिजिटल होगी। उन्होंने कहा कि पैदाइश और मौत का रजिस्टर मर्दमशुमारी के साथ जोड़ दिया जाएगा। वजीर दाखिला ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक अमल और अवाम की गिनती के साथ मर्दमशुमारी मुल्क में हर पैदाइश और मौत के बाद खुद ब खुद अपडेट हो जाएगी। जनाब शाह कल शाम कामरूप जिले के अमी गांव में मर्दमशुमारी ऑपरेशन के डायरेक्टरेट के दफ्तर की एक नई इमारत का इफ्तिताह कर रहे थे। वजीर दाखिला ने कहा कि डिजिटल मर्दमशुमारी अगले 25 सालों के लिए मुल्क की पॉलिसियों को एक नई शक्ल देगी। मित्रों, अनुभव सिद्ध डाटा के आधार पर जो निर्णय लिए जाते हैं वो निर्णय परिणामलक्षी होते हैं और परिणामदायी भी होते हैं। उनका लक्ष्य परिणाम की ओर होता है और उसका फल परिणाम के रूप में आता है। इसलिए अनुभवी सिद्ध डाटा निर्मित हो, इसलिए इस बार हमने तय किया है कि आने वाली जनगणना जो अभी रुकी पड़ी है कोविड के कारण, वो जनगणना जब भी शुरू होगी वो ई जनगणना होगी, इलेक्ट्रॉनिक जनगणना होगी और 100% परफेक्ट जनगणना होगी। जनाब शाह ने कहा कि 2021 के मर्दमशुमारी में कोविड-19 आलमी वबा की वजह से ताखीर हुई थी और अब ये 2024 तक मुकम्मल कर ली जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि एक मुकम्मल मर्दमशुमारी के बगैर कोई भी तरक्याती काम या प्रोजेक्ट के लिए मनसूबाबंदी मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि नए सॉफ्टवेयर का कई तरीके से इस्तेमाल होगा क्योंकि ये पैदाइश और मौत के रजिस्ट्रेशन के साथ जोड़ा जाएगा। जैसे ही किसी बच्चे की पैदाइश होती है तो उसकी तफसीलात सॉफ्टवेयर में अपडेट हो जाएगी और 18 साल की उम्र में इसका नाम खुद ब खुद मर्दमशुमारी के दफ्तर से राय दहिंदगान की फहरिस्त में दर्ज हो जाएगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह गुज़िश्ता 25 साल के दौरान मिसाली खिदमात के लिए गुवाहाटी में आसाम पुलिस के प्रेसिडेंट्स कलर्स पेश करेंगे। आसाम मुल्क में ऐसी 10वीं रियासत होगी जो ये एजाज हासिल करेगी। हमारे नामानिगार ने इत्तला दी है कि प्रेसिडेंट्स कलर्स जो एक खुसूसी फ्लैग है, एक सबसे आला एजाज है जो अमन और जंग के जमाने में मुल्क की गैर मामूली और बेमिसाल खिदमात के सिले में किसी फौजी या पुलिस यूनिट को दिया जाता है। वजीर दाखिला गुवाहाटी में आज एक तकरीब में शिरकत करेंगे। ये तकरीब हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार की पहली सालगिरह के मौके पर मुनक्किद होगी। दिन में बाद में जनाब शाह पुलिस ऑफिस बिल्डिंग के कमिश्नरेट समेत गुवाहाटी में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 13 मई को वर्चुअल तरीके से मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी का आगाज करेंगे। जनाब मोदी इस मौके पर स्टार्टअप पोर्टल का भी आगाज करेंगे और स्टार्टअप कम्युनिटी से भी खिताब करेंगे। तफसील हमारे नामानिगार से।
اندور کے بریلینٹ کنونشن سینٹر میں منعقدہ اسٹارٹ اپس کانکلیو 2022 میں پالیسی ساز، اختراع کار، مرکزی اور ریاستی حکومت کے منتظم صاحبان، اسٹارٹ اپس کے ممکنہ صنعت کار، اسٹارٹ اپ ماحولیاتی نظام کے سبھی ستونوں اور سرکاری پرائیویٹ سیکٹر کے نمائندے شرکت کریں گے۔ اسٹارٹ اپس اور ممکنہ صنعت کار ایک روزہ کانکلیو میں مختلف اجلاس کے ذریعے ٹیئر 1 اور ٹیئر 2 شہروں میں فنڈنگ کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان منتخبہ اسٹارٹ اپس کی کامیابیوں کی کہانیوں کا ایک مجموعہ بھی جاری کریں گے۔ اس کے علاوہ یہاں منعقدہ اسٹارٹ اپس میں نئے رجحانات اور اختراعات کی بھی نمائش کی جائے گی۔ خبرنامے کے لیے بھوپال سے سنجیو شرما کی رپورٹ۔ مرکزی حکومت نے کل سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ اس نے غداری یا سرکشی کی تعزیرات ہند کی دفعہ 124A کی شقوں پر دوبارہ غور و خوض کرنے اور اس کا سر نو تجزیہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت نے عدالت عالیہ سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس وقت تک متعلقہ عرضداشتوں پر غور و خوض نہ کرے جب تک کہ اس معاملے کا تجزیہ نہ ہو جائے۔ امور داخلہ کی وزارت نے ایک حلف نامے میں یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم کا یہ ماننا ہے کہ ایک ایسے وقت جب ملک ایک ملک کے طور پر آزادی کا امرت مہوتسو منا رہا ہے، یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اس نوآبادیاتی غیر ضروری بوجھ کو اپنے کندھوں سے اتارنے کے لیے سخت محنت کریں جس کی ضرورت اب ختم ہو چکی ہے، اور اس میں پرانے ہو چکے نوآبادیاتی قوانین اور طریقہ کار بھی شامل ہیں۔ سپریم کورٹ کو آج ان عرضداشتوں کی سماعت کرنی ہے جنہیں میجر جنرل ایس جی وامبیڈکرے، ریٹائرڈ اور ایڈیٹر گلڈز آف انڈیا اور دیگر نے داخل کیا ہے، جس میں دفعہ 124A کے آئینی جواز کو چیلنج کیا گیا ہے۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے کل ممبئی اور اس کے آس پاس کے ضلعوں میں کل 29 مقامات پر تلاشی کی کارروائیاں انجام دی۔ ایک سرکاری پریس ریلیز کے مطابق تلاشی کی یہ کارروائیاں مفرور دہشت گرد داؤد ابراہیم کے مشتبہ ساتھیوں حاجی انیس، چھوٹا شکیل، جاوید پٹیل اور ٹائیگر میمن کے مختلف ٹھکانوں پر انجام دی گئیں۔ NIA نے شک ظاہر کیا ہے کہ ڈی کمپنی کے یہ ممبران لشکر طیبہ، جیش محمد اور القاعدہ جیسی بین الاقوامی دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ سرگرمی سے اشتراک کر رہے ہیں اور ہتھیاروں کی اسمگلنگ، منشیات، دہشت گردی، کالے دھن کو جائز بنانے اور نقلی کرنسی کو پھیلانے میں ملوث رہے ہیں۔ تلاشی کے دوران NIA نے الیکٹرانک آلات، ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کے دستاویزات، نقدی اور آتشی اسلحہ سمیت مختلف قابل اعتراض دستاویزات ضبط کیے ہیں۔ ایجنسی نے کہا ہے کہ اس کیس میں مزید تفتیش ابھی جاری ہے۔ کل شام موہالی میں پنجاب پولیس انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر پر راکٹ سے چلنے والا ایک گرینیڈ آ کر گرا۔ 2 مشتبہ شخص رات تقریباً 7:45 بجے انٹیلیجنس دفتر کی عمارت سے تقریباً 80 میٹر کے فاصلے پر ایک کار میں پہنچے تھے اور انہوں نے گرینیڈ داغا تھا۔ موہالی پولیس نے بتایا کہ پنجاب پولیس انٹیلیجنس کے دفتر کی 3ری منزل پر ایک چھوٹا سا دھماکہ ہوا جس سے کھڑکیاں ہل گئیں اور املاک کو نقصان پہنچا۔ انٹیلیجنس اہلکار اور سراغ رساں فی الحال CCTV فوٹیج کی نگرانی کر رہے ہیں۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی اس معاملے کی چھان بین کے لیے ایک ٹیم انٹیلیجنس دفتر کے لیے روانہ کرے گی۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ ایک منی رتن سرکاری کمپنی ریئل ٹیل نے ملک بھر کے 100 ریلوے اسٹیشنوں پر اپنی پبلک وائی فائی خدمات تک رسائی کے لیے پرانے منسٹر وائی فائی ایکسس نیٹ ورک انٹرفیس PM وانی اسکیم کا آغاز کیا ہے۔ یہ عوام دوست سروس کل ریئل ٹیل کے چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر پنیت چاولہ نے ورچوئل طریقے سے شروع کی۔ اس وائی فائی نیٹ ورک تک رسائی کے لیے اینڈرائیڈ استعمال کرنے والے گوگل پلے اسٹور پر دستیاب موبائل ایپ وائٹ کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ ایپ سی کے ساتھ قریبی تال میل سے تیار کی گئی ہے۔ موبائل ایپ کے ذریعے وائی فائی تک رسائی کا یہ طریقہ موجودہ ریل وائر سروس سیٹ آئیڈینٹیفائر کے روایتی طریقے کے ذریعے ان اسٹیشنوں پر وائی فائی تک رسائی کے علاوہ ہے۔ PM وانی محکمہ ٹیلی مواصلات کا ایک آرزومندانہ پروگرام ہے۔ لائف انشورنس کارپوریشن LIC کے ذریعے بھارت کی اب تک کی ابتدائی عوامی پیشکش IPO کو سرمایہ کاروں کے تمام حلقوں کی طرف سے زبردست پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ کل سبسکرپشن کے بند ہونے پر یہ ایشو تقریباً 3 گنا زیادہ سبسکرائب کیا گیا۔ بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے کہا ہے کہ شدید گردابی طوفان اسانی کے اگلے 24 گھنٹے کے دوران رفتہ رفتہ کمزور ہو کر گردابی طوفان میں تبدیل ہونے کا امکان ہے۔
IMD ने कहा है कि आसानी के आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के साहिल पर पहुंचने का इम्कान नहीं है और ये मशरकी साहिल के मुतवाजी गुजरेगा। ताहम महकमा मौसमियात के दफ्तर ने आइंदा 2 दिन के दौरान आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और मगरबी बंगाल के साहिली जिलों में मूसलाधार बारिश के तई खबरदार किया है। इस दौरान आज और कल आंध्र प्रदेश के शिमाली साहिल पर झक्कड़ के साथ 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे से लेकर 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अंदेशा है। ओडिशा हुकूमत एहतियाती इकदाम के तौर पर नशेबी इलाकों में रहने वाले लोगों को निकालने का मंसूबा बना रही है। तालीम और हुनर के फरोग के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि मुलाजमत, नौकरी तश्कील देने और आलमी आइंदा इम्कानात को भारत के आला तालीम के कमीशन HECI की जानिब से यकीनी बनाया जाना चाहिए। उन्होंने ये बात कल HECI के ज़ाब्तों के बारे में मुनक्किद एक मीटिंग में कही। बिहार में रियासती सरकार के इक्तिसादी जराइम से निमटने से मुतालिक यूनिट EOU ने बिहार सर्विस पब्लिक कमीशन के PT इम्तिहान के पेपर अफशा होने पर पटना के पुलिस स्टेशन में नामालूम अफराद के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई है। EOU ने अब तक इस सिलसिले में RK वीर क्यूएर सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल समेत 5 अफराद से पूछताछ की है। इस दौरान वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा है कि मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन लोगों ने तुरंत एक्शन लिया है और इसको जो पुलिस को हैंडओवर किया है तो उसका वो भी जांच कर रहा है, बहुत जल्दी जांच कर रहा है। इस तरह की बात कैसे हो, जब कहीं भी हर जिले में भेजा जाता है और कहीं किसी जगह से कोई लीक किया है, कैसे लीक किया, ये तो जो परीक्षा देता है उसके हाथ में जाना है। तो ये बात तो देखना पड़ेगा कि किसने कौन गड़बड़ी किया और इसको पूरा ये जांच करेंगे कि जो भी गड़बड़ी किया उस पर एक्शन होगा और इसको बचाव के लिए भी और भविष्य में कि ताकि कोई कुछ इस तरह का नहीं कर सके। राजस्थान में शदीद गर्मी और लू चलने से सूरत-ए-हाल और खराब हो गई है। कल बांसवाड़ा में दर्जा हरारत 47.2 डिग्री सेल्सियस रहा। रियासत के 9 मुकामात पर टेम्परेचर 45 डिग्री से ज्यादा रहा। दुंगारपुर में दर्जा हरारत 46.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि बीकानेर में ये 46.2 डिग्री था। महकमा मौसमियात ने येलो अलर्ट जारी किया है। भारत में कोविड-19 टीकाकारी की तादाद 190 करोड़ 48 लाख से ज्यादा हो गई है। कल 12,07,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। सेहत के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि 12 से 14 साल की उम्र के 3 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने कोविड-19 का पहला टीका लगवा लिया है। उन्होंने इन सभी बच्चों को मुबारकबाद दी जिन्होंने टीका लगवा लिया है। थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की मर्दों की टीम ने बैंकॉक में नॉकआउट राउंड के लिए क्वालीफाई करने की गरज से ग्रुप C के मैच में कनाडा को 5-0 से हराने के साथ लगातार अपनी दूसरी जीत दर्ज की। सिंगल्स में आलमी चैंपियनशिप में चांदी का तमगा हासिल करने वाले किदाम्बी श्रीकांत ने ब्रायन यंग को 20-22, 21-11, 21-15 से हराया, जबकि HS प्रणय ने BR संकीर्थ को 21-15, 21-12 से हराया। प्रियांशु राजावत ने 3 गेम्स में विक्टर लाल को मर्दों के सिंगल्स में 21-13, 20-22, 21-14 से हराया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद आजम। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले ज्यादातर अखबार की सुर्खियां यकसियां हैं। राष्ट्रीय सहारा अखबार मशरिक प्रताप हिंदुस्तान एक्सप्रेस इंकलाब ने अमृत सरोवर स्कीम को सुर्खी बनाया जो खारे पानी से मुमकिन निजात दिला सकती है। माशरे के आखिरी फर्द को आवामी तहफ़्फ़ुज़ सहूलत मिल रही है। सीतारमन 3 समाजी तहफ़्फ़ुज़ स्कीमों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री तहफ़्फ़ुज़ बीमा योजना, अटल पेंशन योजना के 7 साल पूरे होने पर वजीर खजाना ने कहा कि कम लागत वाले बीमा मंसूबों और गारंटी के साथ पेंशन मंसूबे ये यकीनी बना रहे हैं कि समाज के आखिरी फर्द को अब अवामी तहफ़्फ़ुज़ सहूलत मिल रही है। इस खबर को प्रताप ने ज़ैली सुर्खी बनाया है। इनकलाब ने आलूदगी को कंट्रोल करने में सख्ती बरतने की हिदायत को सुर्खी बनाया है। कौमी राजधानी में खुले में कूड़ा फेंकने और जलाने वालों पर जुर्माना लगेगा। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि 100% दुरुस्तगी के साथ अगली मर्दमशुमारी पूरी तरह डिजिटल होगी। पैदाइश और मौत के रजिस्टर को मर्दमशुमारी के साथ जोड़ा जाएगा। हुकूमत गद्दारी के कानून की शिकों पर नजरसानी और असर नौ तज्जिया करेगी। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वो इस मामले पर नजरसानी तक मुतल्लिका अदालतों पर गौर न करे। NIA ने महाराष्ट्र के मुंबई और आसपास के जिलों में दाऊद इब्राहिम के मुश्तबा साथियों के 29 मकामात पर छापे मारे।
मोहाली में पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस दफ्तर पर रॉकेट से दागे जाने वाला दस्ती बम फेंका गया। रेलटेल ने मुल्क भर में 100 रेलवे स्टेशनों पर अपनी वाईफाई के लिए पीएम वानी पर मबनी रसाई का आगाज किया और तवक्को है कि शदीद समुद्री तूफान आसानी अगले 24 घंटों के दौरान बेतदरीज कमजोर पड़कर एक समुद्री तूफान में बदल जाएगा। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।